नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आराम से जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि असली धन क्या है और हर व्यक्ति कैसे पा सकता है। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद इस कहानी से आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में गंगा नामक महिला रहती थी। गंगा मेहनती, ईमानदार और बड़े दिल की महिला थी। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था और वह मजदूरी करके अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती थी। गांव में हर कोई उसे उसकी मेहनत और नेक दिली के लिए जानता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा। गंगा के दोनों बच्चे अमन और सुरभि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। गंगा ने अपनी पूरी मेहनत बच्चों को पढ़ाने और उनके सपनों को पूरा करने में लगा दी, लेकिन गरीबी उनकी हर कोशिश पर भारी पड़ती। गांव के लोग गंगा से अक्सर कहते, तुम्हारे बच्चे इतने होनहार हैं, लेकिन इस गरीबी में उनके सपने कैसे पूरे होंगे? गंगा मुस्कुराकर जवाब देती, सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत और विश्वास चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन की शुरुआत, एक दिन गंगा को गांव के एक बड़े जमींदार ठाकुर विजय सिंह के घर काम पर बुलाया गया। ठाकुर का बड़ा सा घर गहनों और कीमती चीजों से भरा हुआ था। गंगा ने वहां पूरी ईमानदारी से काम किया। काम खत्म होने के बाद ठाकुर ने उसे खाने का एक पोटली और थोड़ा सा अनाज देकर कहा, तुम ईमानदार हो गंगा, मेहनत करो, ऊपर वाला सब देखता है। गंगा जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक छोटा सा टूटा हुआ दीपक मिला। उसने सोचा, यह दीपक कोई काम का नहीं लगता, लेकिन शायद इसे ठीक करके घर में रख दूं। उसने वह दीपक उठा लिया। दीपक का रहस्य गंगा ने उस दीपक को साफ करके अपने घर में रख दिया। उसी रात जब उसने दीपक जलाया तो वह चमत्कारी ढंग से चमकने लगा। दीपक से एक दिव्य आवाज आई, गंगा, मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से प्रभावित हूं। मैं एक जादुई दीपक हूं। तुम मुझसे हर दिन एक इच्छा मांग सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी इच्छा सच्चे दिल और दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। गंगा पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो तो मेरे बच्चों के लिए किताबें और स्कूल की फीस का इंतजाम कर दो। दीपक चमका और अगले दिन गांव के स्कूल के मास्टर ने गंगा से कहा, गंगा, तुम्हारे बच्चों की फीस किसी ने भर दी है, वे अब आराम से पढ़ सकते हैं। दीपक से हर दिन एक नई इच्छा, हर दिन गंगा दीपक से एक नई इच्छा मांगती। कभी वह अनाज के लिए, कभी कपड़ों के लिए और कभी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करती। लेकिन गंगा ने कभी अपनी इच्छाओं को लालच में नहीं बदला। धीरे धीरे गंगा के घर की स्थिति बदलने लगी। गांव वाले भी उसकी मेहनत और बदलते जीवन को देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा, गंगा में जरूर कोई जादू है। सबसे बड़ी परीक्षा, एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर बह गए और लोग बेघर हो गए। गंगा का घर भी बाढ़ से प्रभावित हुआ, लेकिन दीपक सुरक्षित था। गंगा ने सोचा, मैं अपनी इच्छा से सब कुछ ठीक कर सकती हूं, लेकिन मुझे पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसने दीपक से कहा, इस गांव के हर व्यक्ति के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर दो। दीपक चमका और बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता आने लगी। गंगा ने गांव के हर व्यक्ति की मदद की। गंगा की अंतिम इच्छा, जब गांव में सब कुछ ठीक हो गया तो गंगा ने दीपक से आखिरी इच्छा मांगी। उसने कहा, मुझे और मेरी मेहनत को मेरी ताकत बना रहने दो। अब मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। दीपक मुस्कुराया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली धन अच्छाई, मेहनत और दूसरों की मदद करना है। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक सामान्य दीपक बनकर। गंगा ने दीपक को ईश्वर का प्रसाद मानकर रख लिया और अपने जीवन में कभी किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की। उसने सिर्फ मेहनत और आत्मविश्वास से अपने बच्चों को पढ़ाया और उनके सपनों को पूरा किया। संदेश दोस्तों, असली जादू किसी जादुई दीपक में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्म, मेहनत
और सच्चाई में है। जीवन की कठिनाइयों से हारने के बजाय अगर हम दृढ़ता और ईमानदारी से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।